हेलो दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको निम्न में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 3 देशों से अपनी सीमा साझा नहीं करती है। किन देशों से, यहाँ पे 3 लिख दिया है, यहाँ पे होगा किन देशों से अपनी सीमा साझा नहीं करती है। तो कौन है वो? तो उसका आंसर हो जाएगा डी, मिजोरम। कौन? मिजोरम। पश्चिम बंगाल जहाँ तक है तो देख सकते हैं आपको नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये 3 देशों से। यदि अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ये आपको भूटान, चीन और म्यांमार। ठीक। सिक्किम की यदि हम लोग बात करते हैं, सिक्किम और लद्दाख की, तो सिक्किम भी नेपाल, भूटान और चीन से, और लद्दाख भी जो है आपको चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है निम्न में से किस प्रकार के चट्टानों में कोयले के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। तो किस में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, गोंडवाना। कौन सा? गोंडवाना क्रम की चट्टाने में जो है कोयले की सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है। धारवाड़ की यदि हम लोग बात करें तो धारवाड़ में लोहे खनिज धातु जो है सो ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है। और यदि बिंद क्रम की चट्टान की हम बात करें तो इसमें जो है भवन निर्माण सामग्री का खनन का ज़्यादा होता है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर को देख सकते हैं, भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है, कौन सी है? तो ये है आपको लूनी। लूनी कहाँ पे है? तो ये है आपको राजस्थान में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप, कह रहा है आपको जम्मू कश्मीर में स्थित प्रमुख दर्रों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण है। तो कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बुर्जिल दर्रा, पीर पंजाल, जोजिला दर्रा और बुनिहाल दर्रा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में पुदुचेरी का कौन सा जिला केरल राज्य में स्थित है? तो कौन सा है वो? तो वो है आपको माहे। आंसर डी हो जाएगा माहे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस राज्य में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर्ज की गई है जनगणना 2011 के अनुसार? तो किस राज्य में? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नागालैंड में। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर जो है, दशकीय वृद्धि दर, ये नागालैंड में कितना है? -0.6, -0.6। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नथ्वेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग किस जलवायु वर्ग में आता है? तो किस जलवायु वर्ग में आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, CAW। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात है? तो किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मुंगेर में। मुंगेर में न्यूनतम कितना है लिंगानुपात? तो 876। कितना? 876। भागलपुर की बात करें तो कितना है? 880। खगड़िया की बात करें तो 886, और आपको शिवहर की बात करें तो 893। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है नमा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो नौवां का आंसर हो जाएगा डी, एशिया महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है। ये कथन सही नहीं है, क्योंकि सबसे अधिक जो है आपको अफ्रीका महादेश में है। अफ्रीका महादेश में आपको 54 कंट्री पड़ते हैं, जबकि एशिया में जो है आपको 48 कंट्री ही पड़ते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको निम्न में से कौन सा देश स्थल रुद्ध नहीं है, मतलब लॉकलैंड कंट्री नहीं है, सो कह रहा है। तो चलिए 10वां का देखते हैं। 10वां का आंसर हो जाएगा सी, कोलंबिया। कोलंबिया जो है वो आपको लैंड लॉक कंट्री नहीं है। ठीक है। चलिए, क्योंकि इसका जो है सीमा अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर दोनों से मिलती है, और लॉकलैंड कंट्री का मतलब होता है जिसकी सीमा जो है समुद्र से नहीं मिलती हो। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एंजिल जलप्रपात।
एंजिल जलप्रपात जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये जो है वो कहाँ पे है, तो ये आपको वेनेजुएला में है। कहाँ पे, वेनेजुएला में। यदि नियाग्रा जलप्रपात की बात करें तो ये आपको अमेरिका के न्यूयॉर्क और कनाडा के जो है ओंटारियो प्रांत के मध्य जो है वो ये सीमा बनाती है। ठीक है। यदि विक्टोरिया जलप्रपात की हम लोग बात करें तो विक्टोरिया जलप्रपात जिम्बाब्वे और जाम्बेजी नदी जो है उस पर स्थित है। और जोग का जहाँ तक बात है तो ये इंडिया में, कर्नाटक में है, शरावती नदी पर स्थित है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप। कह रहा है बिहार का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला जिला है, तो कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कैमूर। कौन, कैमूर। ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में न्यूनतम जनघनत्व है, किस जिले में न्यूनतम जनघनत्व है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैमूर। कैमूर में जो है सबसे न्यूनतम जनघनत्व है, कितना है, तो 488 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप। कह रहा है आपको जनगणना 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो इसका आंसर है ए, भील। ये इस बार बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, बीपीएससी में इस बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है, कौन सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है, तो कौन है, तो आंसर हो जाएगा डी, त्रिपिटक। त्रिपिटक जो है वो सबसे आपको प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। कै ठो पिटक है, 3 ठो पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप। कह रहा है आपको दक्षिण भारत में किस वंश का शासन पाल एवं प्रतिहार वंश के शासन के समकालीन था, तो किसका था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रकूट का जो था उसका पाल और प्रतिहार वंश के शासन के समकालीन ही राष्ट्रकूट भी थे। 17 नंबर क्वेश्चन, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस हिंदू शासक का उल्लेख किया है, किस हिंदू शासक का उल्लेख किया है, तो 17 का चलिए आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों, मेवाड़ और विजयनगर दोनों का जो है वो इन्होंने उल्लेख किया है 12 नंबर का। 18 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल कितने प्रांत थे, तो मुगल साम्राज्य में कुल कितने प्रांत थे, तो उस समय जो थे वो आपको 21 प्रांत थे। कितने, 21, सी आंसर हो जाएगा। 19 नंबर देख सकते हैं, किसानों को अपने को न सिर्फ विदेशी गुलामी से बल्कि भूस्वामियों व पूंजीपतियों की गुलामी से भी मुक्त करना होगा, यह कथन किसका है, तो 19 का क्या आंसर हो जाएगा, तो 19 का आंसर हो जाएगा सी, भगत सिंह का। किनका है ये कथन, भगत सिंह का। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको 1857 के विद्रोह को जन्म देने में कौन सा कारण जिम्मेदार है, तो कौन सा कारण जिम्मेदार है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, उपयुक्त सभी, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अवध का विलय, सैनिकों से भेदभावपूर्ण व्यवहार, ये सारा कारण था। 21 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो किस राज्य में किया गया है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी, गुजरात में। अभी हाल ही में किया गया है मोदी जी के द्वारा, गुजरात में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको निम्न में से कौन सा प्राणी द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा प्राणी द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, कॉकरोच। क्या हो जाएगा, कॉकरोच। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर देख सकते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है ये। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पॉलीसैकेराइड नहीं है, पॉलीसैकेराइड नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो 24 का आंसर हो जाएगा आपको डी, ग्लैक्टोज। कौन सा, ग्लैक्टोज। 25 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, किस विटामिन का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, विटामिन डी का नाम जो है आपको कैल्सीफेरॉल है। इससे जो है आपको रिकेट्स और ऑस्टियोमाइलेशिया नामक रोग होता है। 26 नंबर क्वेश्चन,
इनमें से कौन संक्रामक रोग नहीं है? कौन संक्रामक रोग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कैंसर जो है वो आपको संक्रामक रोग नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई है तो क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ए, टेस्ला। क्या हो जाएगा? टेस्ला। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 28 का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? 28 का आंसर आपको हो जाएगा सी, क्लोरीन इलेक्ट्रिक बल्ब जो ये दिया हुआ है ये आपको सुमेलित नहीं है, क्योंकि बल्ब में जो है आपको टंगस्टन होता है, फिलामेंट में जो है ऑक्सीकरण को रोकने के नाइट्रोजन ऑर्गेन जैसे रासायनिक रूप से जो है ये निष्क्रिय भरा रहता है, अंदर जो है वो ये फिलामेंट टंगस्टन का बना रहता है, ये दिया हुआ है क्लोरीन, तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो आपको नहीं होगा इसमें, इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 29 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा, सभी, उपयुक्त सभी। जीन के सम्मिश्रण, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण से। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको निम्नलिखित में से कौन सा वह भौतिक घटना है जिसके आधार पर एक सरल पारदर्शी कार्य करता है? तो कौन सा ऐसा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, आप लोग के सामने में ये रहा, वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो कौन सा ऊर्जा? तो इसका आंसर हो जाएगा 31 का ए, गतिज ऊर्जा। कौन सा? गतिज ऊर्जा। 32 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, श्यानता ठोस, द्रव और गैस का एक विशिष्ट गुण है। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, आप लोग के सामने में ये रहा, कह रहा है आपको निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो चलिए इसका आंसर होगा बी, पानी के भीतर बुलबुला उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ये कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बी आंसर जो है तो ये जो है सत्य नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देख सकते हैं आप, कह रहा है आपको 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नायलॉन जो है ये प्राकृतिक बहुलक नहीं है। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो क्या बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पानी। क्या? पानी। 36 नंबर, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है, क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, आप लोगों के सामने में ये रहा, दलहन का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो किस देश में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत में, और दूसरा नंबर पे उसके बाद स्पेन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको, 15वें वित्त आयोग ने राज्यों की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत रखने की सिफारिश की? तो कितनी प्रतिशत रखने की? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 41%। कितना? 41%। 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? तो कौन सा इसमें नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सहकारी कृषि। सहकारी कृषि। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप, कह रहा है आपको, हाल ही में आयोजित IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? तो किसने जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गुजरात टाइटंस ने। गुजरात टाइटंस ने। 41 नंबर क्वेश्चन करा है, बिम्स्टेक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसके सदस्य देश बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार,
नेपाल, मालदीव और श्रीलंका। इसमें जो है ये कथन में ये बांग्लादेश होगा, भूटान होगा, भारत होगा, म्यांमार होगा, नेपाल होगा, श्रीलंका होगा, मगर आपको जहाँ तक बात है मालदीव का, तो मालदीव इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी? भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी? तो 42 का आंसर हो जाएगा बी, राधाबाई सुब्बारायन। राधाबाई सुब्बारायन। ठीक है। 43 नंबर कह रहा है आपको मार्च 2022 में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का संपन्न हुई। कहाँ पे हुई है? तो 43 का आंसर हो जाएगा आपको बी, नैरोबी में। कहाँ पे? बी, नैरोबी में। ठीक है। चलिए 44 नंबर, नेपाल की संसद का नाम है। नेपाल की संसद का क्या नाम है? तो इसका नाम हो जाएगा आपको बी, राष्ट्रीय पंचायत। राष्ट्रीय पंचायत। 45 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो 45 का आंसर कब हो जाएगा? 45 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, 11 अप्रैल 1919 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपको जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है। चलिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोगों को भी आई थिंक सबको मालूम ही होगा। आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 जून को। कब? 5 जून को। और इसका 2022 का इसका थीम क्या है दोस्तों? तो इसका थीम है ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी। इसका थीम है विश्व पर्यावरण दिवस का। 47 नंबर देख सकते हैं। कह रहा है कांचीपुर मंदिर किस शहर में अवस्थित है? तो किस शहर में अवस्थित है कांचीपुर मंदिर? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चेन्नई में अवस्थित है। कहाँ पे? चेन्नई में। ये पल्लव काल में बनाया गया मंदिर है। देख सकते हैं आप 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शपथ ग्रहण का प्रावधान है? शपथ ग्रहण का प्रावधान है। तो 48 का हो जाएगा आपको बी, अनुसूची 3 में। किसमें? अनुसूची 3 में। 2 में है पहले आपको वेतन, इस 3 में पहले शपथ, पहले वेतन ले लेंगे उसके बाद शपथ लेंगे। तो इसीलिए भाग 3 में रखा गया है शपथ ग्रहण। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो किस पे आधारित है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है संविधान सभा के चुने गए पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक ना, ये याद रखिएगा। अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहकर संबोधित किया? राजनीतिक जन्मपत्री कहकर संबोधित किया। तो 41 का क्या आंसर हो जाएगा? ए, के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी ने। ठीक है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। क्या? बी, आर्टिकल 216 उच्च न्यायालय एवं अभिलेखीय न्यायालय। ये जो है वो सही नहीं है। उच्च न्यायालय एवं अभिलेखीय न्यायालय जो है ये आपको आर्टिकल 215 में है। ठीक ना। उच्च न्यायालयों का गठन जो है आपको 216 में है। ठीक है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? तो 53 का क्या हो जाएगा आंसर? डी, संविधान। डी, संविधान। ठीक है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो किसे दी गई है? तो इसका 54 का आंसर हो जाएगा आपको डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। देख सकते हैं 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के
संविधान से लिया गया है? तो 55 का आंसर हो जाएगा बी, आयरलैंड के संविधान से। किसके? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? तो किसके? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फर्नफिंग समिति। फर्नफिंग समिति के अनुशंसा पे मूल कर्तव्य शामिल किया गया। मूल कर्तव्य कितना में है? तो ये है आपको भाग 4A में, आर्टिकल 51A में। ठीक है, पहले मूल कर्तव्य जो था आपको 10 था, वर्तमान जो मूल कर्तव्य है आपको 11 है। 86वां संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, 57 नंबर का रहा है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य नहीं होते, कौन नहीं होते हैं? तो चलिए 57 का आंसर देखते हैं आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के सभी सदस्य। यहाँ पे दिया हुआ है सभी सदस्य, इसीलिए इसका जो है नहीं होगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति। ठीक है, आर्टिकल 75(3) के में ये वर्णित है जो कि मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, मगर आर्टिकल जो है वो 75(2) के अनुसार जो है वो मंत्रिपरिषद जो है वो व्यक्तिगत रूप से जो है वो आपको राष्ट्रपति के प्रति जो है उत्तरदायी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति के प्रति। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लोकसभा अध्यक्ष। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। 59 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको भारतीय संविधान का अभिभावक है, भारतीय संविधान का अभिभावक है तो कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, 61 नंबर, समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, J.M. किन्स। J.M. किन्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटने के क्रम के अनुसार सजाएं। सजाने के लिए बोल रहा है। तो चलिए 62 का आंसर देखते हैं। तो 62 का आंसर हो जाएगा आपको सी, पहले हो जाएगा 4 में क्या है? तो आपको है महालनोबिस मॉडल, पहला ये हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपको योजना अवकाश। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपको कौन सा? गार्डगिल मॉडल, और उसके बाद आपको हो जाएगा रोलिंग प्लान। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। 63 का देख सकते हैं, 63 का रहा है आपको भारत में किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बलवंत राय मेहता समिति ने। बलवंत राय मेहता समिति ने। 64 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था। तो कब किया था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए, 1986 में। कब? 1986 में। 55 नंबर, आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है। आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है, कहाँ पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, माउंट आबू में। कहाँ पे? माउंट आबू में। 66 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गोल्फ से दोस्तों। किससे? गोल्फ से। ठीक है, चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है बिहार में बाढ़ के कारणों में कौन सही नहीं है? कौन कह रहा है सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, बिहार में बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो क्या होगा 68 का आंसर? 68 का आंसर हो जाएगा आपको डी, मधेपुरा जो है ये आपको नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नेपाल के साथ बिहार के कितने जिले का सीमा लगता है? तो ये आपको 7 जिलों का सीमा लगता है। कौन कौन सा? तो चलिए देखते हैं। आपको पहला हो गया, आप पश्चिम से पूरब की तरफ में देखें तो पहला हो गया पश्चिमी चंपारण, दूसरा हो गया पूर्वी चंपारण, तीसरा हो गया आपको सीतामढ़ी,
चौथा हो गया आपको मधुबनी, पाँचवा हो गया आपको सुपौल, छठा हो गया आपको अररिया और सातवां हो गया आपको किशनगंज। ठीक है, चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको जारवा जनजाति किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में निवास करती है? तो किस में करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अंडमान निकोबार। किसमें? अंडमान निकोबार। आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, पहाड़ों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? पहाड़ों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो 70 का आंसर हो जाएगा आपको डूंगरपुर। किसको? डूंगरपुर को। ठीक है, ये डूंगरपुर कहाँ पड़ता है? तो ये आपको पड़ता है राजस्थान में। ठीक है, और यदि आपको पहाड़ों की रानी के बारे में पूछा जाए तो ये कहा जाता है आपको मसूरी को। किसको? मसूरी को, पहाड़ों की रानी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। फिर हम लोग नए सेट के साथ मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।